बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि मधुबनी जिला के लदनिया थाना क्षेत्र के चौपायर गांव में एक बालिग लड़की ने 3 दिनों से बैठी अपनी प्रेमिका के घर, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंचने से पीड़िता परेशान। बताया गया कि पीड़िता द्वारा कहा गया कि हमको 1 साल से शादी का प्रलोभन देकर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और हमको गुमराह करते रहे। जब परिजन को यानी मेरे माता को पता चला तो मेरे माता और पिता ने हमसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। तब जब हमने लड़का को शादी के बारे में बताते रहे, लेकिन हाँ करते रहे और 1 साल तक हमको गुमराह करते रहे। जब हमने शादी के लिए कहा उनको, तब वो नशाकार चले गए और हमको गुमराह भी किए और धमकी भी दिया गया कि तुमको जो करना है सो कर लो, हम लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे। इसको लेकर पीड़िता काफी परेशान है और सारा कुछ हम 3 दिनों से हमको कसम, मेरा भाई चैट किया हुआ था, हमको पकड़ लिया बात करते हुए। तो मेरा भाई चैट किया हुआ था, तो वो हमको कसम जबरदस्ती दे रहा था कि तुम बोलो कौन चैट किया है। और फिर जब पता चला उसको, तो हमको साफ साफ इनकार कर रहा है कि हम नहीं तुम्हारे साथ शादी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जाओ तुम जहाँ जन्मा है मर जाओ, तुम मेरे घर पे भी जाके मर सकती हो, मर जाओ, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और स्विच ऑफ करके मोबाइल कल से ही 11 बजे से 10 बजे से रखा हुआ है। खास बात यह है कि पीड़िता अपने प्रेमिका के घर बैठी हुई है, लेकिन इस ठंड में, ठिठुरती ही ठंड में बैठी हुई है, लेकिन कोई सुधि लेने के लिए भी नहीं पहुंच रहा। चलिए जानते हैं उनसे क्या हुआ। मेरा घर बाबूगढ़ी पड़ता है। क्या मधुबनी बिहार का निवासी हूँ। क्या आपके बच्चे के साथ हुआ है? मेरे बचिया के साथ। क्या नाम है बच्चे का आपका? बचिया का नाम पूजा कुमारी हुआ। क्या मैटर है आपके बच्चे के साथ? यही है कि उसको जो है ना ब्लैकमेल किया गया है, हमको इंसाफ चाहिए। तो कैसे आपको पता चला इस तरह की हुआ है मामला? पता चला है कि इस बीच में जो है से मोबाइल पर जो है ना हम इनको देखे, तो हम मोबाइल छीन लिए। तो ये कहा कि जो हमसे शादी करेगा, पूछे तो कहा गया शादी करेगा। तो हम कहे शादी जब ऐसे ऐसे हुआ है तो शादी करेगा तो तुम उससे बात करवाओ हमको। तो उसको कॉल लगाया। पहले तो ये चैट किया दिन में, तो वो पकड़ लिए थे। हाँ, तो चैट किया तो हमारा लड़का, हम कहें कि इसका हम अथी करते हैं, तो हम जैसे चैट किए उसको, तो वो समझ गया कि दूसर को चैट किया, लड़की नहीं की है। तब बार बार रिप्लाई हम कर रहे थे तो वो नहीं कर रहा था। तब लड़की से कॉल करवाए तो नासकार गया। उसके बाद जो है से हम कहें कि ये बहुत तरह का बात हुआ। तो ये हम कहें कि उनको कि ये तुम जो इसके साथ ऐसा ऐसा किए हो, ये ठीक है? तो नहीं, हम कुछ नहीं किए हुए हैं। बार बार झूठ बोला गया और जो है से कहा कि तुम आपकी लड़की फ्रॉड है, बहुत तरह का बात कहा गया। दर्द का प्रयोग किया आपके साथ है जी। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग हम यही करते हैं प्रशासन से कि हम भी एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमें भी जो है से इंसाफ मांगने का अधिकार मिलता है। हम कल से जो है से बुआ रहे हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो आपने थाना प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से संपर्क किए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन हम डीएम और सीएम से अनुरोध करते हैं कि इस लड़की, हमारी बेटी को जो है इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। माई छियै की मामला छै अहाँके बच्चा के साथ? हमारा बच्चा के साथ बड़ गलत व्यवहार भेलै है। ई गलत के व्यवहार के अहाँ सब अथी करियो। तो अहाँ सब की चाहै छियै? अहाँ की चाहि रहल छियै? हम अन्याय चाहै छियै, जकरा साथे एहन व्यवहार भेलै ना, न्याय मांगै छियै। हैं जे बच्चिया कहि रहल है से न्याय मांगै छियै। हाँ, से नहीं तो हमर बच्चा 3 दिन से जाल में ठिठुर के बैठ रहल छै। एतऽ कोई नहीं किछो कर रहल छै। एतऽ समाज ढुका देलकै घर में, आ से ओकर माय बाप ताला बंद करके निकलि गेलै है। आ ऊपर से अथी करे है, से लड़का के गायब कर देले है। आ से कहे कि तोरे मम्मी पापा गायब कर देली हूँ, सेहो कहै छै। आ कहे तो बेटी के मरवा देबो, से कहै छै। धमकी दऽ रहल है? हाँ, धमकी दऽ रहल है हमरा बेटी दिया, से मरवा देबो, एना करबो ओना करबो। 9 रंग के बात लड़को धमकी देले छलिए। हमें जे करबो से करबो, जो जाके हमरा घर पर बैठ के कथी करबी से कह लेगा जो। तो 3 दिन से ये ड्रामा खटला है। हमारा के इंसाफ देखिए केना की करबो, मर जेतै हमर बेटी। हैं तो देखियो के कनी फैसला करनी चाहिए। क्या नाम है?
पूजा कुमारी। घर कहाँ है? बाबूबड़ी घर हुआ। तो यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पे किस इसीलिए गांव में आप आए हुए हैं? सिंगड़ियाही चौपाल थाना लदनिया हुआ। हाँ, और सर मैटर यही है कि एक लड़का हमसे बात किया, 1 साल से बात कर रहा क्या है। नाम है लड़का का? लड़का का नाम है शंकर सुमन, उसका पिता का नाम है संजय महथा। अच्छा, और यहाँ पे उसका घर है। उसके बड़े भाई का नाम है संतोष गुप्ता, उसके छोटे भाई का नाम है चंदन कुमार। क्या मैटर हुआ आपके साथ? मैटर यही है कि एक लड़का हमसे 1 साल से बात कर रहा है, प्यार का झांसा देकर बोला हम शादी करेंगे। एक लड़का नहीं, लड़का कोई लड़का जो शंकर सुमन जो है ना, हाँ, वो हमको बोला प्यार का झांसा देकर हमको शादी बोला करेंगे तुम्हारे साथ। कितना दिनों से? 1 साल से। एक साल से मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्या हुआ आगे विशेष बताइए। यही है कि हमको एक रोज़ मधुबनी में बुलाया हमारे रूम पे, और ज़बरदस्ती अपने रूम में गेट बंद करके हमको बोला हम तुमसे शादी करेंगे। और शादी भी किया है मंदिर में, बस कोर्ट मैरिज नहीं हुआ है, शादी भी किया है। कहाँ मंदिर में किया है शादी? ये काली जी के मंदिर में है। शादी हुआ है? हाँ, गंगा सागर पे जो काली जी का मंदिर है मधुबनी में। तो फिर क्या है ऐसा नौबत आ गया आपको साथ? नौबत यही आया है, अभी मेरे मम्मी पापा को पता चला है कि हम इस लड़का से बात किए हैं, ये सब हुआ है। तो मेरे माँ पापा बोले हैं कि जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो तुम उस लड़का से शादी करो, पूरे खुलेआम शादी करो, उसके माँ बाप को भी पता चलना चाहिए ना। हाँ। तो हम यहाँ पे बोलने के लिए आए इसकी मम्मी को, तो इसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं करेगा मेरा बेटा शादी। क्यों करेगा मेरा बेटा शादी? तो हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर लड़का से बात हुई ना आपको? तो लड़का क्या बोल? लड़का बोल रहा है कि तुम मेरे घर पे डायरेक्ट हमको बोल रहा है, मेरे घर पे तुम जाके मर भी जाओगी ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कर लोगी मेरा तुम, ऐसे ही बोल रहा है। फोन से बोला है? हाँ, फोन से बोला है। अभी जो अपनाने का बारी आया तो हमको ठुकरा दिया है, बोला तुम मर भी जाओगी तो हमको कोई गम नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ करके गुम है, कहीं नुका गया, छुपा गया है। तो कब से यहाँ पर तुम हो? हम कल से ही है, परसों भी आए थे। तो परसों हम चले गए थे उसकी मम्मी को बोल के, बोले कि ऐसे ऐसे बात है, तो समझाइए उसको भी और डिसीजन लेने के लिए बोलिए। तो उसकी मम्मी कुछ नहीं रिप्लाई की। तो हम घर पे गए, तो फिर हम कल सुबह से 6 बजे से हैं यहीं पे। तो कल से कोई तुम्हारे पास में आया है कि नहीं? हाँ, कल शाम में मेरे मम्मी पापा ही मतलब पंचायत बैठाए हैं। पंचायत में क्या हो? समाज सब बैठा हुआ है। हाँ। सरपंच सर बैठे हुए थे। हाँ। तो सबका डिसीजन यही हुआ कि लड़का जब तक घर पे नहीं आता है तब तक इस लड़की को यहीं पे रखा जाएगा बोला है। हमको बोले हैं कि तुम यहीं पे रहोगी। अच्छा। तुमको खाना सोने के लिए सब कुछ दिया जाएगा। जब तो रात में हमको उसके लड़का के मौसा जी, मामा जी और उसके भैया लोग और भी 2-3 आदमी आए थे जिसको हम पहचानते, उसका नाम बोल रहे हैं शंभू पूर्वे था, और क्या बोल रहे हैं संतोष गुप्ता था, और उसके मौसा जी का नाम नहीं पता हमको, और भी 2-3-4 आदमी था। तो आए हुए थे, हमको घर में हम घुस गए, घर में हमको बैठाया गया था समाज। तो घर में से हमको निकाल के बाहर निकाल दिया गया। फिर हमको धमकाया गया कि तुमको कटवा के हम फेंकवा देंगे। कौन बोला कटवा के फेंकवा देंगे? उसके मौसा जी। मौसा जी थोड़ा हेल्दी है, लंबे है, मधुबनी के शायद है। तो उसके मौसा जी बोले कि तुमको कटवा के फेंकवा देंगे। उसके छोटे मामा बोल रहे हैं तुम क्या कर लोगी, तुमको हम रातों रात गायब करवा देंगे यहाँ से, क्या कर लेगा तुम्हारा फैमिली, तुम क्या कर लोगी। और हमको धमकाया। फिर हम डटे रहे, लेकिन तो फिर हम वही फिर जाके हार पाँच के हमको रहने दिया रात भर, खाने के लिए दिया है रात में। और फिर सुबह सोए हैं रात में छत पे ही। और इसके बाद सुबह में जब 2 बजा है तो हमको निकाल दिया घर से, खुद निकल गया यहाँ से। कोई नहीं यहाँ पर है? नहीं, उसके मम्मी थी, तो उसके गार्जियन सब तो राते में आया ना, तो वो सब निकल गए। फिर पुलिस के सूचना दिए हैं? पुलिस को सूचना दिए हैं, थाना पैसा खाया है सर। थाना नहीं तो थाना से फोन किए हैं? कितना बार फोन किए हैं? कम से कम 5-10 बार होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया प्रशासन। बड़ा बाबू से भी बात किए हैं, बोले हम यहाँ से 1 कदम सर बढ़ाएंगे तो मेरे जान को खतरा है। डायरेक्ट हमको धमकी देके गया है। तुम्हारा क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि हमको न्याय चाहिए, उस लड़का को यहाँ पे बुलाया जाए, हमको उससे शादी करवाइए, तभी मेरा न्याय होगा। तो तुम्हारे पास में कोई शारीरिक भी संबंध हुआ है कि सिर्फ ऐसे हो गया? सब कुछ हुआ है सर, सब कुछ हुआ है। फिर भी लड़का नशकार चला गया है? फिर भी लड़का नकार रहा है हमको। मेरे साथ सर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर, न्याय हमको दिलाने का कष्ट कीजिए, बस यही हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। तो ठंड में तुम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? रात में तो घर में रहे हैं, भर दिन तो ऐसे ही रहे हैं, यही कपड़ा पहन के रहे हैं, और शाम से बस यही ऐसे ही बैठे हुए हैं ठंड में। तो अब तुम क्या फिर करोगे कि जब तक न्याय नहीं मिला तब तक यहाँ से जाओगे? हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहीं पे रहेंगे। न्याय मांग करते हैं? न्याय मांग करते हैं और कुछ नहीं, हाथ जोड़ से अपील करते हैं आप सबसे, हमको न्याय दिला दीजिए और कुछ नहीं। डीएम से सीएम पकड़ के मर जाएंगे नहीं तो हम। डीएम सीएम से प्रार्थना करना। डीएम सर को भी बोल रहे हैं हमसे, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।